इशारा जो क्यों हम मोदी और योगी के गुलाम हैं। खुल के आवेंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और ढोंगी बाबा आपका तेरी सरकार बदल देंगे। भगवान के बाप का हमारा लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं गया, मैं भी हो गया लाल। आज तो मेरी किसान आंदोलन के बाद आज आप 1 साल बाद जो है वो मेरठ आए हैं, लोगों ने इतना स्वागत किया, इतना प्यार दिया। सबसे पहले तो उसी बारे में पूछूंगी कि कैसा लग रहा है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, अच्छा, इतना प्यार दिया इन लोगों ने। अच्छा, मैं अपने गांव आया हूँ, ये तो मेरा परिवार है, तो परिवार में तो आदमी आते ही हैं, तो मैं अपने घर आया हूँ, आज गांव में आया हूँ तो अपने घर तो अच्छा लगता है। बदलाव नहीं आया, लोगों के विचार कुछ बदले या नहीं? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सपोर्टर रहे होंगे मोदी योगी के। अब नहीं देगा कोई। अच्छा, कैसे? वो तो सभी बदल गए थे, ये 15 लाख के चक्कर में चले गए थे, ये बालक जो है 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में चले गए थे। अब तो वो वाला काम हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए, तो धक्के खा लिए, जुमले थे वो बदल गए, तो अब आ गए हैं अपने वापसी। अच्छा, अब वापसी आ गए हैं, तो अब चुनाव भी आने वाला है, लग रहा है कि आप खुद चुनाव में उतरने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है? चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि मेरे पास हर पार्टी से ऑफर था। अच्छा, मनचाही सीट से ऑफर था। बीजेपी से भी था? हाँ जी, उससे किसकी बात कर रहे हो? ऐसे तो हर पार्टी में तो सबसे सर्वोपरि पार्टी जिसे बोला जाता वो है, सबसे बेकार पार्टी है। मैं उसकी तो तरफ, जिसके लिए मैं 13 महीने लड़के आया, क्या मैं जाऊंगा वहाँ? गर्दन कट सकती है, कभी जीवन में बीजेपी के द्वारे नहीं जाऊं। अगर मैं खुद मर रहा हूँगा और उनके पास वो संजीवनी भी होगी तो वो संजीवनी ठुकरा दूंगा, मौत गले लगा लूंगा, उनके यहाँ नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो आप 1 साल बाद आए हो जैसे मेरठ में, उत्तर प्रदेश। कितने? 30 साल बाद। 30 साल बाद आए आप यहाँ पर। अच्छा, तो कुछ विकास वगैरह कुछ तो दिखा होगा आपको? नहीं, अब वो जो पहला मोदी का विकास मत कह दिए। हाँ, जो मेरे गांव के प्रधान वगैरह रहे हैं उन्होंने ठीक किया, और मेरा गांव तो पहले से संपन्न है। यहाँ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सरकार से, हमें सरकार से अपने अधिकारों की ज़रूरत है। हमें सरकार से भीख नहीं चाहिए। ये 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज ये 3 महीने दे करके फिर इनकी चमड़ी से उधेरेंगे। जनता की सेवा करने को आप भीख बता रहे हैं, तो कौन सी पार्टी ऐसे भीख नहीं देती? देखिए, मैं फिर कह दूंगा, अगर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा तो लैपटॉप पे छपेगा, और जो अनपढ़ होगा वो झोले पे छपेगा, ये अंतर होता है। अच्छा, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं इशारा क्या कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि पढ़ा लिखा होगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बात और नहीं जो अनपढ़ होगा वो तो वही करेगा, झोले पे अभी छपेगा। मौजूदा सरकार में शिक्षा स्वास्थ्य की कोई बात नहीं है। कोई बात एम्स की जो उद्घाटन किया एम्स का, वो क्या था? एम्स खुलवा रहे हैं आपके उत्तर कहाँ? प्रदेश में? कहाँ? अभी उद्घाटन किया था ना। शिलान्यास किया होगा, ध्यान रखिए, उद्घाटन बहुत बुरा हो। 7-8 साल हो गए मोदी को। एयरपोर्ट आपके उत्तर प्रदेश में बनाया, ठीक है, इतना लंबा हाईवे जो था वो आप एयरपोर्ट बनाया, कहाँ बन गया? अभी तो उस किसान की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला, बना दिया। बताइए उसने कल तस्वीरें तो छपी, कहाँ की क्या तस्वीरें हैं फिर? क्या तस्वीरें तो छपी। देखिए, जब मोदी और योगी अपना वो देते हैं प्रचार, तो योगी ने प्रचार दिया, हाईवे दिया तो वो बंगाल का, फैक्ट्री का नक्शा दिया तो वो अमेरिका का, अब ये झांसाराम आया, अब एयरपोर्ट का आया तो नक्शा लिया आया चीन का। इनका अपना क्या है? वजूद है इनका? नहीं है ना। वजूद होगा अच्छा, तो इतने- और एयरपोर्ट बना रहे हैं, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज के सपने दिखा के, और भारत को एयरलाइंस मुक्त कर दिया। दुनिया का पहला देश है भारत जिसकी अपनी एयरलाइंस नहीं बची है। और ऐसा फकीर, देखिए मैंने कहा था ना, बेचने वाले को अगर तुम प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो बेचने पे लगेगा। चाय बेचने वाला लाए, चाय बेचते बेचते देश बेचना शुरू कर दिया, और सबसे पहले उसे बेचा प्लेटफार्म को, जिस प्लेटफार्म पे बताता था कि मैंने चाय बेची। कौन से पे बताते थे आप? बटनगर बेच दिया। रेल भारत की गरीब आदमी की सवारी थी तो बेच दी। अब कौन सी ला रहा? तेजस, ये किसकी है? एयरलाइंस की तरह ला रहा, इसमें हम कैसे चले जाएंगे? इसी को तो विकास कार्य का नाम देते हैं। इसे कैसे, इसे विकास कैसे कह देंगे? है? अरे राम सिंह का नाम बदल के श्याम सिंह रखने से अगर विकास होता हो तो मैं भी अपना नाम अंबानी रख लूंगा। तो ये देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब 3 करोड़ रुपए डेली अपना चेहरा चमकाने के लिए इन गोदी मीडियाओं को देता हो, 3 करोड़ रुपए पर डे का इसका खर्चा, 2 लाख रुपए का खर्चा है इसका डेली एडवर्टाइजमेंट का। अच्छा, तो ये देश का पैसा है। आप सबसे जो है वो यही गुहार लगा रहे थे कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, और बीजेपी के लोग अगर गांव में आएंगे तो उन्हें बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप विरोध करते हैं तो सब विरोध करते हैं, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना। जो वैक्सीन बनी है वो वैक्सीन लगेगी जरूर, आपने लगवा ली ना? अरे जो किसानों ने बनाई है। अच्छा, अलग है
वो। हाँ वो अलग है, वो 13 महीने की तपस्या है उसमें। 709 लोगों का शहीद है, माताओं बहनों के सिर फूटे हैं। वो सब का एक मिक्सचर करके जो किसान ने वैक्सीन बनाई है वो बीजेपी वालों के लगेगी। एक लगाई थी बंगाल में, दूसरी लगेगी यूपी में 2022 में, और तीसरी 2024 में। अच्छा, और जो वो लोग कह रहे हैं डंके की चोट पे कि आने हम ही वाले हैं, 300 से प्लस सीटें अपनी बता रहे हैं, तो वो लोग क्या झूठे हैं क्या? जब कोई इतना ठोक के दावा करता है तो भैया उसका विश्वास तो करेंगे ना। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, 2-2.5 महीने अब देख लेने दो। अच्छा, देखिए ऐसा होता है जब देश का प्रधानमंत्री रैली कर रहा हो और कुर्सियाँ खाली पड़ी हो, हैं, और जब मुख्यमंत्री रैली कर रहा हो तो महिलाएं उठ के चली जाएं। उनकी रैली में आ कौन रहा? राशन वाले, आंगनवाड़ी, सरकारी कर्मचारी। और अभी 2 दिन पहले करा था कि मैं वो जो क्या होता स्वयं सहायता समूह वालों को 2-2.5 लाख लोग महिलाओं को बुला रहे हैं, और उसमें महिलाएं कौन थी? मनरेगा वाली, जिनको 1-1 साल से मनरेगा का पैसा नहीं मिला। अरे डूब के मर जाए ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री जो मजदूरी का भी पैसा नहीं दे रहा। अच्छा, तो किसको विरोध करने की जरूरत क्या पड़ रही है जब आपकी सारी मांगे मान ली और आपकी मंजूरी बन गई, सहमति हो गई, आपकी आंदोलन आपने खत्म कर दिया, अब आप विरोध क्यों कर रहे हो? अब हम प्रदेशों में आए हैं प्रदेश सरकारों से अपनी बात करने। वो केंद्र सरकार से लड़ाई थी और अभी मांगी कहाँ? सहमति तो हो गई। सहमति हुई है। एक उनको नरम रवैया दिखाया तो है आपके प्रति। तो उनको कहा गया है कि किसानों के 55,000 मुकदमे वापस ले लो जल्दी से। नहीं लिए फिर हैं? जुबान पर भरोसा करके तो किस वापस आए हैं। 5 लाख 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं, और बॉर्डर भी वही हैं। आंदोलन खत्म नहीं किया, स्थगित किया है। अभी भी आप धमकी दे रहे हो, हैं? अभी भी आप धमकी दे रहे हो, रवैया आपका भी गर्म है। क्यों? शांत नहीं हुए हो। नहीं, हम शांत हुए कद है, हम यही कद है। जो हमारी तरफ हमारी बात नहीं मानने का उसे गद्दी से जाना पड़ेगा। तो बातों का इंतजार कीजिए ना, जो सहमति हुई अरे है इंतजार कीजिए। आप राजनीति में घुस रहे हैं, यहाँ गाँव-गाँव जाके लोगों को बोल रहे हैं कि क्यों? राजनीति इनके बाप की बपौती है। जब हमारा किसान का मजदूर का बेटा 18 साल का हो जाता है वो राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि वो वोट देता है, किसी ना किसी पार्टी को वोट जब देता वही है। लोग आपको राजनीति से जोड़ते थे वो आप अपमान मानते थे क्या? जब वही लोग आपको देखिए, राजनीति से जोड़ते ये थे। भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा ये है राजनीतिक है तो ये है राजनीतिक रहेगा। मेरे जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और उत्तराखंड में इनके खिलाफ प्रचार करेगा। और आज मेरे गांव में पहली ताऊ की चौपाल थी ये, अच्छा। जो आज आपने देख ली। अब ऑप्शन भी चौपालें बता शुरू। दो ना, आप विरोध तो करवा रहे हैं, ऑप्शन भी तो बता दो भैया, इसको वोट दे देना, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। कल को योगी और मोदी मर गया जब कौन होगा? इनसे ऑप्शन लाओ। अभी की तो बात कीजिए। देखिए, सामने है। जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, युवा होगा, और किसान की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। ये ओंगी ढोंगी मुख्यमंत्री हमें ना चाहिए। इशारा किस तरफ है आपका? हैं? इशारा किस तरफ है? क्लियर क्यों नहीं करते? जनता बताएगी। क्लियर क्यों नहीं करते हो आप? हैं? क्लियर क्यों नहीं करते? अरे 2 नौजवानों की जोड़ी आ रही है, देख लेंगे जिसे बना लेंगे। कौन नौजवान? अरे अखिलेश और जयंत। तो सीधा सीधा आप जो है इशारा जो क्यों? है, हम मोदी और योगी के गुलाम हैं, खुल के आवेंगे। और देख नहीं रहे, एक रात को 12 बजे भी जनता नहीं टूट रही सपा के गुलाम तो नहीं बन गए। ना। किसी पार्टी की कोई सदस्यता आज तक ताऊ ने ना ली है, ना लेगा, ना चुनाव लड़ेगा। हाँ, जनता को जागरूक करेगा और अपने अधिकारों की बात करता रहेगा, इनके अधिकारों की सबकी लड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक धमकी दी थी, क्या? कोई भी दिक्कत हो गाँव में किसी को, हाँ, तो अधिकारों की लड़ाई है, धरना। और क्या, हमारे पास आंदोलन के अलावा हथियार क्या? शांतिपूर्वक आंदोलन है और आंदोलन चलेगा। और कसम खा लो, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और ढोंगी बाबा आपका तेरी सरकार बदल देंगे। सॉल्यूशन आंदोलन भी तो नहीं होता, कई बार प्यार से बातचीत करी जा सकती है ना। देखिए, आंदोलन, ये सरकारें ऐसा क्यों माहौल पैदा कर रही हैं कि मेरे इन किसानों को, मेरे भाइयों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। सड़कों पे बैठने के लिए राजा का काम होता है। अगर ये देश का एक नागरिक भी दुखी है तो सबसे पहले उसकी बात सुने। यहाँ ये नहीं है कि राजा का काम है जावेद अडानी अंबानी के बच्चे खिलाएगा, उनका गुलाम बनेगा। ये कहता था चौकीदार हूँ मैं, तो मैं भी कहता हूँ कि चौकीदार ही चोर है। अच्छा, बताए मोदी, बताए कि कोरोना काल में स्विस बैंक में काला धन 3 गुना कैसे बढ़ गया, बता दे। अच्छा ताऊ, जो जैसे कि कोरोना वायरस के जो दूसरा वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कही, जैसे गंगा में लाशें तैर रही हैं, और एक तरफ कहते हैं कि विकास की हमने गंगा बहा दी है। हाँ, तो लाशों की गंगा बहगी थी। हिंदू धर्म में कहीं कब्रिस्तान होते हैं, गंगा के दोनों तरफ के कब्रिस्तान बने। कहीं आज तक रात में हिंदुओं को जलाया गया?
अंत्येष्टि हुई है रात में, बताओ। और हाथरस में बेटी को रात को जला रहे हैं कूड़े के ढेर में और पेट्रोल डाल के। ये हिंदू धर्म है? अगर हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन और गद्दार हैं तो वो योगी और मोदी हैं। गद्दार बता रहे हैं, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले और पूरे हिंदुओं को जो है प्रोटेक्शन देने वाले और जो बात करते हैं हिंदुओं की, उनको आप गद्दार बता रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। अगर ये शादी मुस्लिम की के लड़के से या लड़की से अपने की आदान प्रदान कर दे तो ये लव जिहाद। और इनकी सारे नेताओं की दामाद मुस्लिम है। किसका दामाद मुस्लिम है? अरे मुरली मनोहर जोशी, अच्छा। लाल कृष्ण आडवाणी और सब हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार मोहन भागवत की भतीजी उर्मिला मातोडकर किसका है? तो बताओ। और उसने कहा था ना डिप्टी सीएम ने कि गोल टोपी वालों से लुंगी वालों से बच के रहना। मैं पूरे अपने गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से कहता हूं कि हाँ, लुंगी वालों से बच के रहना, क्योंकि ये जो ढोंगी बाबा है ये लुंगी बांधता है और मरवा देता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टोपी वालों से, टोपी पर तो लाल टोपी पर भी इतना जो है विरोध हो रहा है कि भैया लाल टोपी से भी बच के रहना और जो भगवादारी है उनकी जय जयकार करते रहिए। तो फिर वो लाल क्या रंग हो गया? भगवान के बाप का, हमारा भगवान जी का, सनातन धर्म का, तो इनका है लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल। और लाली देखकर मैं गया, मैं भी हो गया लाल। आज तो मेरी तो सारी कुर्सी भी लाल है। क्या कहोगे? इशारा कहीं और ही जा रहा है। अरे इशारा जा रहा है, अखिलेश और जयंत मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन के आ रहे, लाली और जीत के फैसला सुना जाएंगे। रहे हैं। हमने सुना दिया। हाँ, चलिए, तो हरेंद्र ताऊ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे।